जय माता दी। माता रानी ऐसे कृपा बनाए रखे, मेरे भक्त मुझसे जुड़े रहे और हमेशा हम आपसे नजरें मिलाते रहे। देखिए, जीवन में ऐसा काम करना चाहिए इंसान को कि नजरें हमेशा मिली रहे। और कुछ लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है कि अगर आप कोई तरक्की कर रहे हो ना तो उसको खींचने की आदत बन चुकी है। पता नहीं क्या मिलता है। मैं कहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म है कि द्वेष भावना को त्यागना। अगर आप आज के समय भी, रामराज के युग में भी अगर द्वेष भावना रख रहे हो आप, और आप दूसरों के प्रति जलन रखते हो, तो आपका तो बुरा होना ही होना है, आपके बच्चों का और शुरू हो जाता है। तो अब कई बार क्या होता है, मेरी माताओं बहनों को बहुत फायदा होता है और वो कहती माँ हमें ये हो गया या होगा, तो उस बीच में एक मच्छर आ जाता है बीच के अंदर, किसी के साथ भी, ये हम नहीं कह रहे हमारे साथ, किसी के भी साथ में वो मच्छर ये सोचते हैं कि यार माता रानी का तो बड़ा सम्मान हो रहा है, ये तो बहुत ऊपर जा रही है, इसको कैसे गिराया जाए। और उस बेवकूफ को ये नहीं समझ में आता कि तू किसी को क्या गिराएगा, तू स्वयं गिर जाएगा परमात्मा की नजरों में। तो मेरी माताओं बहनों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखें और दूसरों को भी दिखाएं। नहीं लगता है तो हाथ जोड़ के बंद कर दीजिए। किसने कहा है कि आप देखें। लेकिन हाँ, अगर घर बैठ करके चमत्कार चाहते हो, घर बैठ के रिजल्ट चाहते हो और घर बैठ करके सभी समस्याओं का समाधान चाहते हो। एक समय ऐसा था आप अपनी कुंडली उठाइए, दुनिया दर बदर घूमते रहते थे। आज समय देखो कैसा आया हुआ कि घर बैठ करके समाधान मिल रहा है आपको और हर समस्या का समाधान मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाइए आप। देखिए, समय ना तो किसी के पास होता है, लेकिन हाँ, जब शादी कर रहे हो, विवाह है, मकान बनाना, दुकान बनाना, जमीन खरीदना, तो उस समय अपनी कुंडली को अवश्य दिखाइए, नहीं तो कोई गलत निर्णय हो सकता है और वो गलत निर्णय पूरा जीवन आपको खराब कर सकता है। आज हम एक छोटा सा विषय, होली का महाउपाय, ये सब वीडियो जो आ रही है होली की आ रही है, होली के बाद फिर आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये सब उपाय आपने होली तक करेंगे ना, तो कहते हैं कि जब किसी विशेष समय में, विशेष टाइम में किया जाता है तो उसका ज्यादा फायदा होता है। और होली का त्योहार आप सब जानते हो कि 1 मिनट में राजा बना सकता है और 1 मिनट में रंक बना सकता है, ये वो त्योहार है। तो इसलिए सबको बच के रहना है, सबको समस्या का समाधान करने के लिए अपने छोटे छोटे उपाय करने। आज हम बात करेंगे भोजपत्र। हम आपको दिखाते हैं भोजपत्र क्या है। ये भोजपत्र है, देखो, ये भोजपत्र मिलेगा आपको पूजा की दुकान से। आप बहुत इजीली आपको जाएं और भोजपत्र बोल के लेके आइए। देखिए, कोई काम जो करे ना तो श्रद्धा से करे, विश्वास से करे और मन से करे, और जैसे बताए वैसे करे। तो करने से पहले क्या होती है, जो आपकी भावना है ना, भावना वो उपायों के साथ जुड़ी हुई होती है। आपकी भावना पॉजिटिव है, आपने कहा कि मैं ये उपाय कर रही हूं, माता रानी ये काम हो जाएगा। मैं ये कहती हूं होने से, करने से पहले काम हो जाएगा, लेकिन भावना आपकी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर भावना, मैं कर तो रही हूं इस उपाय को, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो लास्ट वाला शब्द क्या है, नहीं होगा, तो वो कभी होता ही नहीं है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब भी कोई उपाय करती हो, जब भी कोई पूजा पाठ करती हो, जब भी कोई कुछ भी करती हो, भावना को शुद्ध रखें और ना तो अपनी जबान पे कभी मत लाई। कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार आपकी जीवा पर आती है और ना 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 करते ना हो जाती है। और जीवन में कितने भी दुखी हो, आप ये कहोगे मैं बहुत कृपा है मेरी महामाई की, मैं बहुत खुश हूं। देखो, भगवान भी ये कहेगा कि इतने दुख तकलीफ के बाद भी ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं खुश हूं, तो आप सुखी हो जाओगे, बिना उपाय के सुखी हो जाओगे। और कईयों की आदत पता है क्या है, कहती रहती नहीं मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बीमार हूं, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। क्या होता है मेरी माओ, मेरी बहनों, वैसा ही प्रभाव आपके परिवार में आ जाता है और वही काम बनना शुरू हो जाता है, आप दुखी ही हो जाते हो। तो जीवन में सकारात्मक सोचो, कभी ये मत कहो मैं दुखी हूं, कभी ये मत कहो मेरा ये हो गया, वो सब मेरे मालिक की कृपा है, सब ठीक है। ये भी बहुत बड़ा उपाय है कि सब मेरे मालिक की कृपा है। वो मालिक बैठा बैठा देख रहा है कि देखो, कर्मों के अनुसार तो मैं दंड दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा जो भक्त है वो ये कह रहा है कि सब मालिक की कृपा है। तो आप बड़े बड़े संकटों से बच जाओगे, बड़ी बड़ी मतलब आहट, जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ जो आने वाले, सबसे बच जाओगे, क्योंकि उस मालिक का हाथ आपके सर पर है। अब हम भोजपत्र के उपाय बताएंगे। एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं भोजपत्र का, आप करके देखना। हमेशा और बहुत वीडियो आएगी लेकिन समय बहुत कम है, तो आज हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। आपने एक काला पेन लेना है, मार्कर का काला पेन लेकर के आ रहे। आपको लगता है कि मेरे को इस लोगों ने बहुत परेशान किया है, वो आपको पता होगा, वो मुझे नहीं पता। आप उन सब का नाम काले पेन से इस भोजपत्र पर लिख दे आप, ठीक है, सब पर लिख दे। और आपने इसको ऐसे बंद करना है और काले धागे से इसको बांध देना है।
काले धागे से होली से पहले करना है ये उपाय। आपने उपाय कब करना है, या तो आप इसको शनिवार को करें या आप इसको रविवार को करें, ठीक है। आप इसको बांधे, यानी कि मैं सीधी भाषा में कहना चाह रही हूं कि जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने आपके दुश्मन हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, जो आपका सम्मान नहीं करता है, जो आपको हर समय चाहते हैं कि ये बर्बाद हो जाए। हम किसी को बर्बाद करने वाले कौन होते हैं, हम तो सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेरा शिष्य कोई बर्बाद हो रहा है तो उसको अपनी रक्षा करना पहला धर्म है और पहला कर्म है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। तो आपका ये रक्षा कवच हम बनाने जा रहे हैं। तो आपने इसको काले धागे में इसको ऐसे बांध लेना है और एक सरसों की तेल की शीशी लेनी है छोटी सी, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है और आप चले जाइए चुपचाप, किसी से बात ना कीजिए और दूर चले, जहां पे गंदा नाला हो वहां जाइए, नाले के पास खड़े हो जाइए। जो आपके मन की है कि ये व्यक्ति ने मुझे बहुत परेशान किया, इसको सद्बुद्धि दे और मेरा इससे पीछा छुड़वाए, और वो जा करके इसको गंदे नाले में डाल दीजिए। होली से पहले एक बार करिए, चमत्कार होगा, मुझे अवश्य बताइए। जय माता दी।